हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में। और इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये मैंने एकदम बिगनर्स के लिए बनाई है ताकि उनको एक एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में हम एक लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलते हैं जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, यानी कि हम फंडामेंटल फैक्टर्स के बेसिस पे एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें हम कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी क्या है या कंपनी के रेशियोज क्या है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, हम ये सब देखते हैं। जबकि ट्रेडिंग एक तरीका होता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट से पैसे कमाने का। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है जैसे कि फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग होती है इंट्राडे, स्विंग ट्रेड या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, ना कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उनके रेशियोज कैसे हैं। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता जब हम टेक्निकल एनालिसिस देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए व्यू चाहिए होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम कंपनी का प्राइस एक्शन चेक करते हैं, ना कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है या उसके रेशियोज कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसी है, डेट कितना है। हमें इस चीज से मैटर नहीं होता जब हम टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली वर्क करता है प्राइस एक्शन पे। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, बहुत लोग जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने लक के भरोसे या गट फीलिंग के भरोसे कि भाई ये तो स्टॉक अब बहुत नीचे आ गया है, अब तो ये ऊपर जाना ही है, तो इस फीलिंग्स के भरोसे वो अपना पैसा लगा देते हैं और वो एंड अप करते हैं लॉसेस में। लक दोस्तों एक बार या दो बार काम करता है, वो हर बार काम नहीं कर सकता है। तो बीइंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर आपको ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर्ली आना ही चाहिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अच्छे से ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए, उसके बाद ही अपने पैसे के साथ मार्केट में एंटर होंगे। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली स्टडी होती है चार्ट्स की जो प्राइस एक्शन पे वर्क करती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस जैसा कि वर्ड बता रहा है, ट्रेंड यानी फैशन आता है, थोड़े दिन रहता है और फिर चला जाता है। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में भी तीन टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अब अगर बात करें अप ट्रेंड के बारे में, तो जैसा वर्ड सजेस्ट कर रहा है अप ट्रेंड, तो यानी कि हमारा जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। और वैसे ही डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड मतलब प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और साइडवेज ट्रेंड मतलब प्राइस एक कन्फाइंड रेंज में मूव कर रहा है, ना ही वो ज्यादा ऊपर जा रहा है ना ही वो ज्यादा नीचे जा रहा है। वो एक सेट ऑफ लिमिट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जिसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ। वैसे ही सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में वो अब चल रहा है, वो उसका प्राइस जो है वो एक लेवल तक आ रहा है, रुक रहा है, फिर नीचे आ रहा है, उस लेवल पे स्टॉप हो रहा है, फिर वो वापस ऊपर जा रहा है, तो वो एक रेंज में चल रहा है। अप ट्रेंड क्या होता है इसे अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक चार्ट का इस्तेमाल किया है जो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है। अगर आपको ऐसे जाते हुए चार्ट्स दिखाई दे तो ये अप ट्रेंड कहलाता है। इसमें हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल लिया है। इस सिक्योरिटी में आपको चार्ट में प्राइसेस नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन होता है डाउन ट्रेंड का। इसके बाद हमने यहाँ पे एक साइडवेज चार्ट लिया है। इस चार्ट में आपको सिक्योरिटी ना ही ऊपर जाते हुए दिख रही है ना ही जी जाते हुए दिख रही है, ये एक रेंज में चलती जा रही है और इसे ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है और नीचे भी ये ज़्यादा नीचे नहीं जा रही है, तो ये कंटिन्यूस रेंज में ट्रेड कर रही है। तो इस टाइम पे आपको कम से कम ट्रेडिंग करनी होती है। ट्रेंड्स बेसिकली मैंने आपको इसके लिए बताया है बिकॉज ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप एंड बेसिक स्टेप होता है टेक्निकल एनालिसिस का। अगर आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए आगे का रास्ता आसान हो जाता है। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा कि किस लेवल पे आके स्टॉक रिवर्स होगा। अप साइड में वो कितने तक जा सकता है और डाउन साइड में वो कितने तक जा सकता है। तो हम जैसे सपोजिंगली इस पेन की बात करें, अगर इस पेन को मैं हवा में उछालूं तो ये कितनी ऊपर तक जाएगा, एक लेवल तक जाएगा ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद ये नीचे आएगा और ये इस टेबल पे आके रुक जाएगा। तो एक लेवल होता है जितना ये ऊपर जा सकता है और कहाँ तक ये नीचे जा सकता है। तो
उसी तरह स्टॉक मार्केट भी काम करता है। प्राइसेस ऊपर जाके एक पॉइंट पे रेजिस्ट करने लगते हैं और वो नीचे आते हैं, और नीचे भी आने के बाद वो एक लेवल पे आके रुक जाते हैं, जो जिसको हम सपोर्ट जोन बोलते हैं। उस लेवल से वो रिवर्स हो जाते हैं, और ये इसके लिए होता है बिकॉज ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं सेलर्स बैठे होते हैं जो उस स्टॉक को सेल करते हैं, और उसकी वजह से प्राइस नीचे आता है। और नीचे आता है तो एक लेवल होता है जब सेलिंग स्टॉप हो जाती है, और वहाँ पे बायर्स बाय करने के लिए बैठे होते हैं, और वहाँ पे जब बाइंग स्टार्ट होती है तो प्राइस वापस से ऊपर मूव करना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने वही साइडवेज ट्रेंड वाला चार्ट ले लिया है। इसमें हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है कि कैसे ऊपर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और नीचे की साइड में हमें दिखाई दे रहा है कि वो एक पॉइंट पे आके रुक रहा है बार बार। तो वो हो गया सपोर्ट लेवल। यहाँ पे आपको एक बात ज़रूर ध्यान देनी है कि जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देख लें कि आप कम से कम 2 पॉइंट्स कनेक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में। हमने बेसिकली देखा होगा जब भी हम कोई भी चार्ट देखते हैं किसी भी स्टॉक का, तो वो इस तरह की फॉर्मेशन दिखा रहा होता है। यहाँ पे आपको 2 टाइप की कैंडल्स दिखाई देंगी, एक ग्रीन और एक रेड। जो ग्रीन कैंडल है वो ये दिखाता है कि मार्केट ऊपर बंद हुआ है, और रेड कैंडल दिखाता है कि मार्केट नीचे बंद हुआ। तो ग्रीन कैंडल में आपको यहाँ पे ओपन प्राइस दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद सबसे ऊपर में आपको हाई प्राइस दिखाई दे रहा होगा जो सिक्योरिटी ने मारा। जो लो प्राइस दिखाई दे रहा है वो सिक्योरिटी ने लो मारा होगा उसी दिन, और उसके बाद जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रहा है वहाँ पे वो कैंडल क्लोज हो गया। और ये जो पार्ट यहाँ दिख रहा है ये है कैंडल की बॉडी। ऐसा ही कुछ रेड कैंडल के साथ है। ये ऊपर की साइड ओपन होता है और नीचे की साइड बंद होता है, यानी कि लॉसेस में। ऊपर की साइड ओपन होने के बाद ये नीचे जहाँ लो लिखा है उतना इसने लो मारा, ऊपर की साइड हाई मारा और क्लोज हो गया ये अपने ओपन प्राइस के नीचे। तो ग्रीन कैंडल यानी ऊपर बंद हुआ एंड रेड कैंडल यानी नीचे बंद हुआ। स्टॉक मार्केट के टर्म्स में ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल भी बोल सकते हैं और रेड कैंडल को हम बेयरिश कैंडल भी बोल सकते हैं। अरे आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें।